प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, सभी गणमान्य व्यक्तियों का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। हिमाचल वासियों के लिए सौभाग्यशाली क्षण, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत सत्कार करने का सुअवसर, इन ऐतिहासिक लम्हों को चिर अविस्मरणीय बनाने के लिए सादर विनती माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल की शान की प्रतीक शॉल व टोपी भेंट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की टोपी को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि दिलाई है। हिमाचल वासियों के लिए ये गौरव की बात है। साथ ही इस सुअवसर पर एक स्मृति चिन्ह देवरथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को माननीय मुख्यमंत्री भेंट कर रहे हैं, जो द्योतक है देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध पुरातन देव संस्कृति का। आज का ये कार्यक्रम मां चिंतपूर्णी के आंचल में आयोजित हो रहा है। एक बार पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक मां चिंतपूर्णी की पावन चुनरी और चित्र भेंट करने के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बहुत आभार माननीय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही वंदे भारत एक्सप्रेस का उपहार जिला ऊना को दिया है। ये संभावनाओं की रेलगाड़ी है, उम्मीदों की रेलगाड़ी है, जो राज्य के विकास को गतिमान बनाकर हम सबके जीवन को आलोकित करने जा रही है। हमारा आग्रह लोकप्रिय सांसद और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से स्वागत संबोधन के लिए आपकी तालियों के मध्य श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वागत है जी, स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हिमाचल को अपना दूसरा घर मानने वाले ऐसे परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र आर्लेकर जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसद, मंत्री एवं विधायकगण, सभा में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां पर उपस्थित आए हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अपने जिला ऊना में, जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में है, जहां मां चिंतपूर्णी जी का आशीर्वाद भी हम सबको मिलता है, आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ट्रेन का सपना पहाड़ के लोगों के लिए सपने की तरह ही था, साकार नहीं होता था। 30 वर्ष लग गए, ऊना तक ट्रेन मुश्किल से पहुंच पाई थी, लेकिन आपने जैसे ही मोदी जी को दिल्ली में प्रधानमंत्री देश का बनाया, ऊना से लेकर दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंचाने का काम मात्र 5 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। इलेक्ट्रिफिकेशन दौलतपुर चौक तक हो गया, 9 नई ट्रेन भी चल गई, लेकिन फिर भी हिमाचल के लोग कहते थे शताब्दी नहीं है, राजधानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन मोदी जी जब आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं और नहीं, वो ट्रेन जो आज वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है,
जो पहली ट्रेन बनारस से दिल्ली के लिए चली थी, वो आज चौथी ट्रेन देश में कहीं से चल रही है तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से, जहां 70 साल में किसी ने रेल के लिए नहीं देखा, वहां वंदे भारत एक्सप्रेस किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हमें देश से जोड़ने का काम किया है। इसलिए आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। धन्यवाद है जी, धन्यवाद है। मित्रों, वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत, वंदे मातरम। वंदे भारत एक ट्रेन नहीं बल्कि एक विश्वास का नाम है। विश्वास घटती दूरियों का, विश्वास जुड़ते रिश्तों का, विश्वास बढ़ती संभावनाओं का, विश्वास आगे बढ़ने अवसरों का, विश्वास भारतीय रेल के नाम का, पहचान का, विश्वास नए भारत का, बदलते भारत का, विश्वास मोदी जी की वचनबद्धता का, जो हमने सोचा भी नहीं उससे ज्यादा बढ़कर दिया और हिमाचल का सपना साकार किया है। आपका बहुत बहुत आभार है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप यहीं तक नहीं, भानुपुली से बिलासपुर की रेलवे लाइन भी, भानुपुली से बिलासपुर की रेलवे लाइन भी हम मांगते रहे। पूर्व की सरकारों में कभी कुछ नहीं मिला। आपने दिल्ली में देश का प्रधान सेवक बनने का काम किया, तो भानुपुली से बिलासपुर की रेलवे लाइन भी तेज गति से बननी शुरू हो गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। औद्योगिक पैकेज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, लाखों लोगों को रोजगार मिला हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में। कांग्रेस ने तो छीनने का काम किया हमसे वापस, लेकिन आप आए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज के बाद आज तक की सबसे बड़ी सौगात, सबसे पहले तो विशेष राज्य का दर्जा वापस देने का काम किया। उसके लिए भी हम सब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने यही नहीं, अब जो दवाइयों की फैक्ट्रियां यहां पर लगी हैं, उनका रॉ मटेरियल भी यहां पर बने, तो उसके लिए बल्क ड्रग पार्क, जिसमें 15 से 20 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश आ सकता है और 30 हजार से ज्यादा रोजगार मिलेगा, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मित्रों, आज सड़कों पर देखते नहीं बनता था, लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हैं। कोई रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए से अभिनंदन कर रहा है, कोई हेलीपैड से आते हुए कर रहा है, कोई सभा स्थल से बाहर भारी भीड़ लगी है। ये साफ दिखता है कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में बसते हैं और हिमाचल के लोग इंतजार करते हैं कब आपका ऋण चुकाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका आज यहां पर आना देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक वरदान भी है, क्योंकि हमारी देवभूमि वीरभूमि के नाम से भी जानी जाती है और इस वीरभूमि का एक बहुत बड़ी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की। 30 साल तक उस मांग को उठाते रहे, किसी ने पूरा नहीं किया। आप प्रधान सेवक के रूप में आए, पूर्व सैनिकों की मांग को भी किसी ने मित्रों पूरा किया, तो 1 रैंक 1 पेंशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी ऊना में, हमारे इसी ऊना में 500 करोड़ रुपए का पीजीआई सैटेलाइट केंद्र किसी ने दिया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मेरे भाई और बहन, ट्रिपल आईटी हम केवल सोचते थे, 140 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी बनकर भी किसी ने दिया और आज उसका उद्घाटन भी नौजवानों के लिए किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज हमें माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना है। आज बहुत सारी सौगातें हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। एक बार फिर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए और बल्क ड्रग पार्क देने के लिए मैं आप सबकी ओर से, समस्त हिमाचल प्रदेश की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोले भारत माता की
जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार माननीय सस्ती दवाई सबको दी दवाई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प स्वस्थ भारत के लिए, और इसी संकल्प का नया स्वरूप, नई परिभाषा है हिमाचल को मिला बल्क ड्रग पार्क। देश के 3 बल्क ड्रग पार्क में से एक हिमाचल प्रदेश को देकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कदम से कदम बढ़ाते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जनमन के जननायक श्री जयराम ठाकुर जी से सभी ने आग्रह संबोधन के लिए कर ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पत्रकार मित्रों और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज करवा चौथ का भी पावन त्योहार है और इस अवसर पर सभी माताओं बहनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम हिमाचल के लोगों के लिए निश्चित रूप से ये एक स्वप्न से कम नहीं। हम सोचते थे कभी हिमाचल प्रदेश में हमारा आना जाना सरल हो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस बात के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी एक बार नहीं अनेकों बार निवेदन करता रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिलता रहा, आपका सहयोग मिलता रहा। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश है, आना जाना कठिन है, लेकिन उसके बावजूद ये सुंदर प्रदेश है, शांत प्रदेश है। यहां आना जाना हमारा सरल हो, उसके लिए सदैव हम प्रयत्नशील रहे हैं। रेल हमको या तो कालका मिलती थी, रेल या तो हमको चंडीगढ़ से मिलती थी। बहुत मुश्किल से कुछ वर्षों से ऊना को रेल की सुविधा प्राप्त हुई, लेकिन इस सुविधा में आज आपने 4 चांद लगा दिए। वंदे भारत नई ट्रेन की शुरुआत आज यहां से हुई, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि यह ट्रेन बहुत कम समय में यहां से आप सबका आना जाना चंडीगढ़, दिल्ली बहुत सरल कर देगी। इसके लिए मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत जहां बधाई देता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह हमारा एक स्वप्न जैसा था जो साकार हुआ, और उसी तरह से हम आगे बढ़कर के हम बात कहें। हिमाचल छोटा सा प्रदेश, और इस छोटे से प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो। यहां हम हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी प्रगति की गाथा को आगे बढ़ा सके, उस यात्रा को आगे बढ़ा सके, ये भी एक बात थी। जब हिमाचल में सरकार बनी, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस विषय को रखा
कि हम प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में आकर्षित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में किए, हमने आपसे निवेदन किया कि आप आए, आपने हमको आशीर्वाद दे करके, शुभकामनाएं दे करके उस काम को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता हमारा साफ किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, और उसी के अंतर्गत जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 17वें नंबर पर पूरे देश भर में थे, आज हम 7वें नंबर पर आ गए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उसी दिशा में, जैसा भाई अनुराग ठाकुर जी ने एक बात कही कि हिमाचल की सुध तभी लेगी जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पैकेज दिया था, और उस पैकेज की वजह से हमारा हिमाचल प्रदेश आज एशिया का फार्मा सेक्टर में नंबर 1 जो है वो एक स्थान हासिल करने में सफल रहा है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री का सेक्टर जो है वो हमसे बहुत दूर होता जा रहा था, और ऐसी परिस्थिति में आप आए और आपने जहां पूरे देश भर के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क 3 बनाने की जब घोषणा की, हम उस काम में जुट गए। हमने कहा कि जब एशिया का नंबर 1 फार्मा हब हिमाचल प्रदेश में है और ये बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिले, इसके लिए हमने एक नहीं सीरीज ऑफ मीटिंग्स, बहुत सारी बैठक की, और उसके बाद एग्रेसिव होकर के हमने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके आशीर्वाद से जहां 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क पूरे देश भर में मिलने थे, वहां एक हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में भी ऊना जिले में मिला। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारे लिए सपने से कम नहीं थी। मेडिकल डिवाइस पार्क आपने दिया जो नालागढ़ में बनकर के तैयार होगा, और जहां तक भाई और बहनों, यहां ऊना के सब भाई और बहनों से मेरे इस बात के लिए आग्रह है, इस बात को समझने की कोशिश करें। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और आने वाले समय में हजारों करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की ओर से लगभग 1100 करोड़ रुपए इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए आपके आशीर्वाद से हमको सहयोग के रूप में मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जिन योजनाओं के माध्यम से देश को, देश के गरीब लोगों के करीब जो एक इस तरह का एक जाकर के एक माहौल खड़ा किया, उनकी सेवा करने के लिए जो प्रयत्न किया, हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया। अगर आयुष्मान भारत पूरे देश भर में आपने शुरू की, तो हमने हिमाचल प्रदेश में उसको लागू करने के साथ साथ में हिम केयर के माध्यम से जो है सभी हिमाचल वासियों का इलाज उसी तर्ज पर हो जिस तरह से आयुष्मान भारत के अंतर्गत होता है। आपने उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की, और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश भर में जहां गैस के कनेक्शन गरीब आदमी के घर में भी नसीब हुआ, वहां हिमाचल प्रदेश में जो बचे हुए परिवार थे उनको गैस का कनेक्शन देने का काम हमने पूरा किया। आज हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का कनेक्शन है। हमने गृहिणी सुविधा योजना उसके लिए समर्पित की। हम एक नहीं अनेक योजनाओं का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज वंदे भारत रेलवे के इस उपहार के साथ जहां हिमाचल कनेक्टिविटी की दृष्टि से आगे बढ़ने में सफल हुआ है आपके आशीर्वाद से, वहां बल्क ड्रग फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला, और वहीं IIIT की सौगात जो आपके माध्यम से आज संपूर्ण हुई, उसको भी आपने उद्घाटन करके समर्पित करना है। इन सारी चीजों के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब बाकी सब चीजों को लेकर के मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों बहनों, हम
अब चुनाव के बहुत करीब हैं। इन 5 वर्षों में आपका साथ मिला, हर कदम पर साथ मिला, हम आगे बढ़ते गए। कठिन परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से हमने उस दौर को पार किया जब कोविड जैसे हालात हमारे प्रदेश में और देश में थे, दुनिया में थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हौसला हमको आगे बढ़ने के लिए सदैव मिलता रहा। आपका आशीर्वाद हमको सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है, हम आपको अपना मानते हैं, अपना ही मानते हैं। और सही मानने में इस बात का संदेश एक बार नहीं, आज हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में आप 5 वर्ष के कार्यकाल में 9वीं बार हिमाचल प्रदेश में आए हैं। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जो सपने जैसी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमारे लिए सपना था, लेकिन जमीन पर खड़ा होकर के साकार किया हमारा स्वप्न आपने। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अटल टनल रोहतांग, जिसके लिए बीआरओ की ओर से कहा जा रहा था 2023 के बाद ये उसका उद्घाटन संभव है, आपने प्रयास किया और कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत महत्व का है और ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जब इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए अटल जी को आपने आग्रह किया था, आदरणीय धूमल जी ने किया था, तो उस वक्त से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जो कठिनाइयां आ रही थी, सारी बाधाएं दूर की। जो प्रोजेक्ट 2023 में बनने की संभावना लग रही थी, आपने 2020 3 अक्टूबर को उसका उद्घाटन करके समर्पित किया। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के हिमाचल आगे बढ़ा है। और मेरा सभी भाई बहनों से इस बात के लिए जरूर निवेदन है, एक परीक्षा की घड़ी हमारे सामने है। हम हिमाचल में सरकार बनाते हैं, 5 वर्ष चलाते हैं और 5 वर्ष के बाद वो वक्त हमसे छूट जाता है। फिर से ये होता रहा है। क्या हम आज एक संकल्प ले सकते हैं कि जहां पूरे देश भर में रिवाज बदल गया है, जहां भाजपा की सरकारें नहीं बनती थी, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, इनके नेतृत्व में वहां पर भाजपा की सरकारें बन गई। जहां भाजपा की सरकारें बनकर के 5 वर्ष से ज्यादा समय नहीं पूरा करती थी, फिर सत्ता में नहीं आती थी, वहां भाजपा की सरकारें एक बार नहीं अनेकों बार सत्ता में आ रही है। आओ हम भी आज संकल्प करें, इस रिवाज को बदल दें जो 5-5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज बना है, और हम सब मिलकर के काम करें और हिमाचल में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस बात के लिए हम संकल्प के साथ आगे बढ़ें। और मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से अब की बार हिमाचल प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। भाजपा की सरकार बनेंगे और सिर्फ भाजपा की सरकार बनेंगे। इतनी बात कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक बार फिर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर हार्दिक अभिनंदन। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हिमाचल के लोगों को जिस प्रकार से मिल रहा है, अभी कुल्लू के दशहरे में आपका आना हुआ, आपके ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और बाकी प्रोजेक्ट के लिए वहां पर उद्घाटन के लिए आना हुआ, और आज इसके बाद आपका चंबा जाना हो रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे विपक्ष के मित्रों को बहुत परेशानी है। और स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आपके आने से हिमाचल के लोगों के दिल में जो आपके लिए जगह है वो और मजबूत होती है, जिसके कारण उनकी परेशानी निश्चित रूप से हमारे विपक्ष के लोगों की बढ़ती जा रही है। और आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि हिमाचल के साथ सदैव इस प्रकार का स्नेह जो बना है उसको आप बनाए रखें। हिमाचल के लोग भी आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार माननीय। आज हिमाचल के विकास को, जिला ऊना के विकास को एक नई दिशा, नई गति मिलने जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह, ई माध्यम से बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT ऊना का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबा के इन 2 राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। धन्यवाद। बल्क ड्रग पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी के
हिमाचल प्रदेश के साथ असीम प्रेम का परिचायक है और वहीं राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान IIIT शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा। बहुत आभार माननीय। इन सभी उपहारों के लिए, उपकारों के लिए हम सभी हिमाचल वासी आपके हृदय तल से कृतज्ञ हैं। आज हिमाचल प्रदेश की विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है। गाथा सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की और सबके प्रयास की। आज जिला ऊना का विकास वंदे भारत की स्पीड से दौड़ रहा है। प्रस्तुत है वंदे भारत एक्सप्रेस और बल्क ड्रग पार्क पर आधारित एक लघु फिल्म। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। देवभूमि हिमाचल अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में अहम भागीदार है। हिमाचल की विकास यात्रा को डबल इंजन की सरकार नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हिमाचल प्रदेश में फार्मा क्षेत्र में 600 औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनमें 15 US FDA और 242 WHO सर्टिफाइड इकाइयां हैं। राज्य से 10,000 करोड़ रुपए सालाना का फार्मा निर्यात होता है, जो प्रदेश के कुल निर्यात का 50% है। भारत के दवा निर्माण में हिमाचल की 40% हिस्सेदारी है। एक प्रकार से पिछले कुछ सालों में भारत अगर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित हुआ है, तो हिमाचल देश की फार्मेसी के रूप में लगातार अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इस कड़ी में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से दवाओं के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का और अधिक विस्तार हो रहा है। देश को बल्क ड्रग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ देश भर में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश भारत का अकेला राज्य बना जिसे बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क दोनों की स्वीकृति मिली। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और अब उन्हीं के द्वारा ऊना जिला के हरोली तहसील में 1405 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है। यह बल्क ड्रग पार्क हिमाचल के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। 1923 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ड्रग पार्क हजारों करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करेगा। इससे 20,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के मौके बनेंगे, जबकि बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। साथ ही अनेक छोटे और लघु उद्यम और कारोबार आसपास विकसित होंगे। यह ड्रग पार्क ऊना सहित एक बड़े क्षेत्र के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस पार्क से न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API डिमांड पूरी होगी, बल्कि समूचे उत्तर भारत के फार्मा सेक्टर को लाभ होगा। 3 वर्ष से भी कम समय के अंदर इस पार्क को विकसित करने का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हिमाचल के आत्मनिर्भर फार्मा सेक्टर के लिए यह पार्क मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व शक्ति बनने की दिशा में तेज गति से अग्रसर है, जो पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ा रहा है। इसी का एक उदाहरण मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत के तहत रेलवे की परियोजनाएं हैं, जो तय समय सीमा के अंदर पूरी की जा रही हैं। मनोरम पहाड़ों की गोद में बसी देवभूमि हिमाचल प्रदेश देश विदेश के प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देवी देवताओं की ये भूमि सुंदरता के साथ ही ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी देवी, कांगड़ा व मां चामुंडा जैसे प्राचीन मंदिरों और आस्था केंद्रों के लिए सुप्रसिद्ध है। केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के समन्वय से राज्य में अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं, जिनसे राज्य में प्रगति और यहाँ के निवासियों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय रेल की वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दी है।
देश का रेल नेटवर्क आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो वैक्यूम टॉयलेट, एलईडी लाइटिंग, हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई इंफोटेनमेंट और वातानुकूलित ये ट्रेन सफर को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी। इस ट्रेन में कवच जैसे एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम व सीसीटीवी लगाए गए हैं जो इसे अधिक सुरक्षित बनाते हैं। इसके अलावा ये ट्रेन इमरजेंसी टॉक बैक बटन सुविधा से भी लैस है, जिसके द्वारा यात्री क्रू से बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की पहचान और स्वदेश निर्मित ये वंदे भारत एक्सप्रेस अंब अंदौरा से नई दिल्ली तक चल यहाँ की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने जा रही है। ये वंदे भारत ट्रेन श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के आवागमन को सरल बनाएगी तथा इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने के साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए राज्य को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मेक इन इंडिया की पहचान वंदे भारत एक्सप्रेस अब देवभूमि हिमाचल और राजधानी दिल्ली के बीच परिवहन का आधुनिक एवं सुविधाजनक साधन प्रदान कर एक नया युग आरंभ करेगी। बहुत आभार माननीय विकास के इन सभी सोपानों के लिए। देशवासियों को कोरोना का निःशुल्क वैक्सीन लगाकर उन्हें सुरक्षित बनाने का विशाल विराट अभियान हो या आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न, हर चुनौती में माननीय प्रधानमंत्री जी के सबल सक्षम नेतृत्व ने उम्मीद की एक नई किरण, नया रास्ता दिखाया है। माननीय आपके मार्गदर्शन में कर्तव्य पथ पर बढ़ता भारतवर्ष दुनिया के मानचित्र पर विश्व गुरु बनकर उभर रहा है और लौट रहा है अपने परम वैभव की ओर। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, सादर अनुनयन, आशीर्वादों के लिए, आशीर्वचनों के लिए तालियों की गर्जना के मध्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। होर भाई उन्हें आलियो के में हाल चाल तोड़ा ठीक ठाक हो। मां चिंतपूर्णी ते गुरु नानक देव जी दे वंशज आदि इस धरती नु मेरा प्रणाम। साथियों, गुरु नानक जी को स्मरण करते हुए, गुरुओं का स्मरण करते हुए, मां चिंतपूर्णी के चरणों में नमन करते हुए धनतेरस और दीपावली से पहले हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का उपहार देते हुए मुझे खुशी हो रही है। आज ऊना में, हिमाचल में दिवाली सिमाई से भी पहले आ गई। यहां इतनी बड़ी संख्या में देवी स्वरूपा हमारी माताएं बहनें हमें आशीर्वाद देने आई है। आप सभी का ये आशीर्वाद हम सब के लिए
एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी ताकत है। भाइयों बहनों, मैंने इतना यहां लंबा समय बिताया है कि जब भी ऊना आता हूं, पिछली यादें आंखों के सामने आ ही जाती है। ये मेरा सौभाग्य रहा। कई बार देवी मां चिंतपूर्णी देवी के सामने माथा टेकना और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। यहाँ के गन्ने और गंडियाली का स्वाद ये कौन भूल सकता है। साथियों, हिमाचल में रहते हुए मैं हमेशा सोचता था कि इस देवभूमि को प्रकृति ने इतना सुंदर वरदान दिया, इतना सुंदर वरदान दिया है। नदियां, झरने, उपजाऊ जमीन, खेत, पहाड़, पर्यटन की यहां इतनी ताकत है। लेकिन कुछ चुनौतियों को देखकर उस जमाने में मुझे बहुत अफसोस हुआ करता था, मन अफसोस से भर जाता था। मैं सोचता था कि हिमालय की, इस हिमाचल धरती की जिस दिन कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, हिमाचल में जिस दिन उद्योगों का लगना बढ़ जाएगा, जिस दिन हिमाचल के बच्चों को पढ़ने के लिए अपने माँ बाप, गांव, यार दोस्त छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उस दिन हिमाचल का कायाकल्प हो जाएगा। और आज देखिए, आज मैं यहां आया हूं तो कनेक्टिविटी से जुड़ा भी आयोजन है, शिक्षा संस्थान का काम और औद्योगिकरण के लिए भी बहुत बड़ी सेवा भाव से सौगात लेकर आया हूं। आज यहां ऊना में देश के दूसरे बल्क ड्रग पार्क पर काम शुरू हुआ है। अब जरा हिमाचल के लोग सोचिए, कठिनाइयों से भरा हिमाचल, प्राकृतिक विविधताओं से भरा हिमाचल, और हिंदुस्तान में 3 बल्क ड्रग पार्क बनते हो और उसमें एक हिमाचल के नसीब आ जाए, इससे बड़ी कोई भेंट सौगात हो सकती है दोस्तों? इससे बड़ा कोई निर्णय हो सकता है? ये हिमाचल के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है, उसी का परिणाम है भाइयों। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की 4थी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। ये भी सोचिए, देश में 4थी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन 4थी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। और मैं जानता हूं साथियों, आज अगर कई परिवार आपको मिलेंगे, हिंदुस्तान के हर कोने में मिलेंगे, जिनका मन करेगा एयरपोर्ट जाके हवाई जहाज देखे। बैठने का विचार तो बाद में। वैसे हिमाचल में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए
अगर आप पूछोगे तो 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां जीवित जो होंगे, उन्होंने न कभी ट्रेन देखी होगी, न कभी ट्रेन के अंदर सवारी की होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी ऐसी स्थितियां रही हैं। आज हिमाचल में सिर्फ ट्रेन नहीं, हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन आके खड़ी हो गई भाई, और यहां से चल पड़ी। आज ही हिमाचल की अपनी IIIT की संस्था स्थायी बिल्डिंग, इसका भी लोकार्पण हुआ है। प्रोजेक्ट इस बात की झांकी है कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल को किस बुलंदी पर देखना चाहती है। ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से हिमाचल की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी के सपनों को नए पंख देने वाले हैं। ऊना को, हिमाचल प्रदेश को इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लाख लाख बधाइयां। साथियों, हम सभी जानते हैं जरूरतों और आशा आकांक्षाओं में फर्क होता है। हिमाचल में पहले जो सरकारें रही और दिल्ली में भी जो लोग बैठे थे, वो आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उदासीन रहे, और आपकी आशा आकांक्षाओं तो वो कभी समझ ही नहीं पाए, उन्होंने कभी उसकी परवाह ही नहीं की। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये मेरे हिमाचल ने उठाया है, यहां की युवा पीढ़ी ने उठाया है, यहां की माताओं बहनों ने उठाया है। लेकिन अब समय बदल गया है। हमारी सरकार न सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन की आशाएं, अपेक्षाएं, उसे पूरा करने के लिए पूरी शक्ति से काम में जुट गई है। इसके लिए मुझे याद है हिमाचल का हाल क्या था। कहीं विकास का नाम नजर नहीं आता था। जैसा जब मैं यहां रहता था, चारों तरफ विश्वास की खाई, निराशा के पहाड़, आगे जा पाएंगे नहीं जाएंगे, विकास के अपेक्षाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई, एक प्रकार से गड्ढे ही गड्ढे। उन्होंने कभी ये विकास की आवश्यकताओं के गड्ढे भरने के लिए सोचा नहीं, छोड़ दिया गया था। हमने उसको तो भरा, लेकिन अब मजबूती से नई इमारतें हिमाचल में हम बना रहे हैं। साथियों, दुनिया के कितने ही ऐसे देश हैं जिन्होंने 20वीं सदी में ही, पिछली शताब्दी में अपने नागरिकों को, भारत में भी गुजरात जैसे कई राज्य हैं, ग्रामीण सड़कें, पीने का साफ पानी, शौचालय, आधुनिक अस्पताल, ये सुविधाएं मुहैया कराती थी। लेकिन भारत में कुछ सरकारें ऐसी रही जिन्होंने सामान्य मानवी के लिए इन सुविधाओं को पाना भी मुश्किल बना दिया। हमारे पहाड़ी इलाकों ने तो इसका बहुत खामियाजा भुगता है, और मैंने तो यहां रहते हुए सब करीबी से देखा है कि कैसे हमारी गर्भवती माताओं बहनों को
रोड के अभाव में, सड़क के अभाव में अस्पताल जाने तक में कितनी दिक्कत होती थी। कितने ही हमारे बुजुर्ग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, पहाड़ के रहने वाले लोग जानते हैं कि रेल कनेक्टिविटी ना होने का, उसका ना होने का, उस वजह से वो एक प्रकार से दुनिया से कट जाते हैं। जिस क्षेत्र में अनेकों झरने हो, नदियां बहती हो, वहां पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता हो, वहां पर नल से जल आना कितनी बड़ी चुनौती रहा है, इसका अंदाजा बाहर के लोगों को कभी नहीं हो सकता है। जिन लोगों ने बरसों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफ से जैसे मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आज का नया भारत इन पुरानी सारी चुनौतियों पर तेजी से काम कर रहा है। जो सुविधाएं पिछली शताब्दी में ही लोगों तक पहुंच जानी चाहिए थी, वो अब लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन क्या हम इतने पर ही रुक जाएंगे? आप बताइए साथियों, क्या इतना कर लिया, बहुत अच्छा कर लिया, इतने से रुक जाना चलेगा क्या? और आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? और तेजी से बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? ये काम कौन करेगा भाइयों? ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हम और आप मिलके करेंगे भाइयों, हम और आप मिलके करेंगे। हम 20वीं सदी की सुविधाओं को भी पहचानेंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी मेरे हिमाचल को जोड़ेंगे। इसलिए आज हिमाचल के विकास के अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। आज एक तरफ जहां हिमाचल में 2 गुनी गति से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं तेजी से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी पहुंचाई जा रही है। आज एक तरफ जहां हिमाचल में हजारों शौचालय बना जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बिजली व्यवस्था सुधारी जा रही है। आज एक तरफ हिमाचल में ड्रोन से जरूरी सामान को दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाने पर काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ वंदे भारत जैसी ट्रेनों से दिल्ली तक तेज गति से पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। आज एक तरफ हिमाचल में नल से जल पहुंचाने का अभियान चल रहा है, तो दूसरी तरफ कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम सेवाएं गांव-गांव पहुंचाई जा रही है। हम सिर्फ लोगों की 20वीं सदी की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी की आधुनिक सुविधाएं भी हिमाचल के घर घर पहुंचा रहे हैं। साथियों, अभी यहां हरोली में बहुत बड़े बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास हुआ है। कुछ दिन पहले जैसे जयराम जी बता रहे थे, नालागढ़ बद्दी में मेडिकल डिवाइस पार्क पर भी काम शुरू हो चुका है। ये दोनों प्रोजेक्ट देश के साथ साथ दुनिया भर में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हैं। अभी डबल इंजन की सरकार इस बल्क ड्रग पार्क पर करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 2000 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट के लिए। आने वाले वर्षों में
यहां 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश यहीं पर होने वाला है, इसी काम में होने वाला है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश ऊना का, हिमाचल का कायाकल्प कर देगा। इससे रोजगार के हजारों ऐसे अवसर पैदा होंगे, स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। साथियों, कोरोना काल में पूरी दुनिया ने हिमाचल में बनी दवाओं की ताकत देखी है। दवा उत्पादन में भारत को दुनिया में सबसे अव्वल बनाने में हिमाचल की भूमिका और अधिक बढ़ने वाली है। अभी तक हमें दवाओं के लिए जरूरी अधिकतर कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जब हिमाचल में ही रॉ मटेरियल बनेगा, हिमाचल में ही दवा बनेगी, तो दवा उद्योग भी फलेंगे फूलेंगे और दवाएं भी और सस्ती हो जाएगी। आज जन औषधि केंद्रों के जरिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देकर हमारी सरकार गरीब की चिंता को कम करने का काम कर रही है। ये बल्क ड्रग पार्क गरीब को, मध्यम वर्ग को सस्ता और अच्छा इलाज देने के अभियान को और मजबूती देगा। साथियों, हिमाचल के आप सभी लोग गवाह हैं कि खेती हो या उद्योग, जब तक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक विकास की रफ्तार तेज नहीं हो पाती। पहले की सरकारें कैसे काम करती थी, उसका एक उदाहरण हमारा नांगल डैम तलवाड़ी रेल लाइन का है। इस रेल लाइन को 40 साल पहले, आप सोचिए, 40 साल पहले एक छोटी सी रेल लाइन को दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने मोहर लगा दी, फाइल बना दी, सिग्नेचर कर लिए, और सामने चुनाव आते थे तो लोगों के आंखों पर धूल झोंक करके वोट भी बटोर लिए। 40 साल से ज्यादा समय हो गया, जमीन पर एक रत्ती पर काम नहीं हुआ। लेकिन इतने वर्षों बाद अधूरा ही अधूरा, छूट-फूट कुछ नजर आने लगा। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद अब इस रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सोचिए, अगर ये काम पहले हो गया होता तो ऊना के लोगों को भी कितना लाभ होता। साथियों, हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ऊना जैसे पवित्र शहर में जहां गुरु नानक देव जी के वंशज रहते हो, उसके लिए ये दोहरी सौगात है। करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से हमारी सरकार ने जो सेवा कार्य किया है, उसे ये वंदे भारत ट्रेन
और आगे बढ़ाएगी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा थी, अब यहां शक्ति पीठ की इस आधुनिक सेवा से जुड़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। साथियों, हिमाचल के युवाओं का हमेशा से सपना रहा है कि उन्हें पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा संस्थान हिमाचल में ही मिले। आपकी इस आकांक्षा का भी पहले से ही तरह ध्यान दिया गया है। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? क्यों? मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहां के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था। साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, आईआईएम के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। आज ऊना में ट्रिपल आईटी की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा होगी। यहां से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है, इस ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। शिलान्यास मैंने किया था और आज लोकार्पण के लिए भी आज ने मुझे मौका दे दिया। यही तो कायाकल्प है। शिलान्यास भी हम करते हैं, लोकार्पण भी हम कर रहे हैं भाई। और यही डबल इंजन सरकार का काम करने का तरीका है। हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मैं ट्रिपल आईटी के निर्माण से जुड़े सभी साथियों को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने कोविड की रुकावटों के बावजूद भी तेज गति से इस काम को पूर्ण कर दिया। साथियों, युवाओं के कौशल को, युवाओं के सामर्थ्य को निखारना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए पूरे देश में इनोवेशन और स्किल से जुड़े संस्थानों का विस्तार किया जा रहा है। हिमाचल के लिए तो ये शुरुआत भर है। हिमाचल के युवाओं ने फौज में रहते हुए देश की सुरक्षा में नए आयाम बनाए हैं। अब अलग अलग तरह की स्किल उन्हें फौज में भी और ज्यादा ऊंचे पदों पर ले जाने में मदद करेगी। विकसित हिमाचल के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर आपके साथ है। साथियों, जब सपने बड़े होते हैं, संकल्प विराट होते हैं, तो प्रयास भी उतने ही बड़े किए जाते हैं। आज डबल इंजन की सरकार में हर तरफ यही प्रयास नजर आता है। इसलिए मैं जानता हूं कि हिमाचल के लोगों ने भी पुराना रिवाज बदलने की ठान ली है। ठान लिया है ना? ठान लिया है ना? अब डबल इंजन की सरकार नया इतिहास रहेगी और हिमाचल की जनता नया रिवाज बनाएगी, नए रिवाज बनाएगी। मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत काल में अब हिमाचल के विकास का
स्वर्णिम काल शुरू होने जा रहा है। ये स्वर्णिम काल हिमाचल को विकास की ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसके लिए आप सब लोगों ने दशकों तक इंतजार किया है। मैं एक बार फिर इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं करता हूं और आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सभी त्योहारों के लिए भी आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हेलो, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कल्याण और नई ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। आपका अनंत आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। हम सभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त करके धन्य हुए। एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रदेश के विकास के लिए किए गए नए सोपानों जो आपने आज प्रदान किए। तो ये आप सीधी तस्वीर देख रहे थे हिमाचल प्रदेश के ऊना से, जहां प्रधानमंत्री ने ऊना को बहुत सारी सौगातें दी हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, बल्क ड्रग पार्क की शुरुआत हुई है आज से।